हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गुर्जर, क्रेजी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1, जिसमें पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। यूनिट सेकंड, एक्सरसाइज 2.2। पिछली वीडियो में हमने 2.1 देखा था। 2.1 में मोनोमियल, बाइनोमियल वगैरह पढ़ाए थे। इसमें हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस किसी पॉलिनोमियल का वो पार्ट होता है जो उस पॉलिनोमियल को जीरोस कर दे, जीरो कर दे। फॉर एग्जांपल, जैसे अपना एक पॉलिनोमियल दिया है x² + 2x + 2। अगर इस पे x की अपने पास कोई ऐसी वैल्यू हो, x की वैल्यू को इसमें रखने पर, x की वैल्यू इसमें रखने पर एक पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, उसे हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन हमें ऐसे थोड़ी ना पता होता पहले से कैसे कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे हम रख दें ये जीरो हो जाए। उसके लिए एक तरीका होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में जीरो रख देते हैं। जैसे इसे थोड़ी देर के लिए हटाओ, जैसे मान लो ये 2x + 2। अब हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले हम जीरो के ऊपर रख दें। इस इक्वेशन को जीरो के ऊपर रख दो। इस इक्वेशन को हम जैसे जीरो के ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करके देखो। x की वैल्यू आएगी 2x = -2, x = -2/2, यानी x = आएगा -1। यानी x = -1 जो है वो x की, इस पॉलिनोमियल की x की वो वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को वापस इस पॉलिनोमियल में रखें तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। देखो चेक करके देखते हैं। 2 × -1 + 2, -2 + 2 तो कैंसिल हो जाएगी, क्या हो गया, जीरो। यानी जो x = -1 को हमने इसमें रखा तो ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी कैसा हो गया, पूरा कंप्लीट जीरो हो गया। इसका मतलब है -1 वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो जीरोस क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जीरोस तो नहीं पूछा है, उसमें पूछा गया है जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है और कुछ पॉइंट दिए हैं। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। अब देखो इसमें देखना क्या क्या दिया है, कौन कौन से पॉइंट पे हमें देखना है। इसमें तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला दिया है एट x = 0 एंड x = -1। थर्ड में दिया है x = 2। तो क्या करना है, इसमें जीरो फाइंड नहीं करना। इसमें क्या करना है, x की जो वैल्यू दी है देखो तीनों, x = 0, x = -1, x = 2, ये वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। हम पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। जैसे p फॉर पॉलिनोमियल, तो इसको और x है तो इससे क्लियर हो जाता है ये पॉलिनोमियल है। जैसे हमने लिखा px = 5x - 4x² + 3। अब हम इसको चेक करेंगे किस पे, x = 0 पर। तो हम लिखो, देखो x = क्या है, 0। तो x = 0 है तो यहाँ लिखे, तो जैसे फर्स्ट वाला है ना, तो यहाँ पे 0 ले लो, x की जगह पे 0 पुट कर दो। जैसे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 × 0 - 4 × 0² + 3। 5 × 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0² 0 होगा, लेकिन 0 का मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, +3। यानी कि इस पॉलिनोमियल की 0 पर क्या वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है। यानी इस पॉलिनोमियल हमने x की जगह 0 रख दिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकली, 3। यही अपना आंसर है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है, सब क्वेश्चन ऐसे ही इसमें करनी है। तो x की जगह -1 रख देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। x की जगह 2 रख देना, इसकी वैल्यू दोबारा आ जाएगी। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें दिया है फाइंड p0, p1 एंड p2। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड,
फाइंड P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. Each of the following polynomials. जैसे इसमें देखो फर्स्ट वाला है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो जो अपने पास तीन वैल्यू दी हैं, एक दी है P0, P1, P2। अभी मैंने समझाया था पॉलिनोमियल में अपनी जीरो रखा था, ऐसे देखो ये बोल रहा है इसमें एक बार इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे फाइंड करनी है, एक बार इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे फाइंड करनी है और एक बार इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम रखेंगे P0, पहले रखेंगे P0। तो P0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो P0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे अब रखेंगे हम P1, तो P1 रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो P1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 0 पर भी 1 वैल्यू निकली और P1 पर भी 1 निकली। अब हम फाइंड करेंगे 2 पर, तो P2 क्या होगा, P2 इज इक्वल टू होगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यानी P2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 3। इसके जो शेष है क्वेश्चन वो भी ऐसे ही पुट करना, उसमें पॉलिनोमियल यहाँ पे चेंज हो जाएगा और वहाँ पे 0 1 और 2 पुट कर लेना, उनकी भी वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है पॉलिनोमियल देखो जीरोस की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसमें क्या ऑलरेडी पहले से जीरो दे रखा है, हमें ये पता लगाना है कि इसका जीरोस है या नहीं है। तो देखो पहले से अगर जीरो दिया है तो उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उस वैल्यू को उसमें पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो उसका जीरोस है, और 0 नहीं हुई तो उसका जीरोस नहीं है। जैसे इसका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 3 का, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। देखो x की वैल्यू कितनी दी है, -1/3। तो x की वैल्यू जो -1/3 दी है, ये इसका जीरोस पता लगाना है कि ये इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है या नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर लो x की जगह पे। अगर ये वैल्यू आ जाए 0 तो इसका पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आए तो नहीं है। देखो तो हम रखेंगे यहाँ पे P -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 माइनस का प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख लो x की जगह पे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो इसका जीरोस है, और अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो उसका जीरो नहीं है। तो यहाँ पे हमको नीचे लिख देना यस x equal to -1/3 is zeros of given polynomial। ठीक है, इसका मतलब है x equal to -1/3 या उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। इसके भी सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सब में उस x की वैल्यू इसमें पुट करके देखना है, और अगर जहां-जहां 0 निकले वहां लिख देना है ये पॉलिनोमियल का जीरोस है, और जहां 0 नहीं निकलता है वहां जीरोस नहीं है। जैसे कोई एक क्वेश्चन अगर हो तो देख लेते हैं। जैसे ये दिया देखो 6 वाला देखते हैं, 6 वाले में दिया है 6 वाले में लिखा हुआ है Px is equal to Lx plus m where x equal to -m/l। तो x की जगह पे -m/l पुट करके देखते हैं, तो P -m/l इक्वल टू L इंटू -m/l प्लस m, L से L कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m, m से m कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये भी 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू -m/l है, वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो सभी ये तो ऐसे करनी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पूछा गया है
पॉलिनोमियल या ऑलरेडी और जीरोस पूछा है, तो जीरोस कैसे पता लगाएंगे? देखो, अगर जीरोस ऑलरेडी दिया है तो कैसे पता लगा के उस वैल्यू को पुट कर दो, जीरो आ गया तो जीरोस है। अगर जीरो दिया ही नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे? ऐसा दिया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो हमें क्या करना है? देखो नीचे जो पॉलिनोमियल लिखा है उसका जीरो फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट है px इज इक्वल टू x प्लस 5, तो इसका पॉलिनोमियल कैसे, वो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो क्या करेंगे, px को ही जीरो के ऊपर रख दो पहले। हमें तो क्या करना है, px को का जीरो ले पता लगाना नहीं जीरो कब होगा, तो x प्लस 5 को जीरो के ऊपर रख दो, x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? -5, यानी x की वैल्यू जो -5 निकली है ये वो वैल्यू है। अगर हम इसको वापस इसमें रिटर्न करें तो ये 0 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू यहाँ वापस रिटर्न करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, px क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू -5 इसका 0 है। सेकंड है इसका ऐसी टाइप का है। अब एक है 4 है, इसका 4 वाला देखो, 4 में दिया है 3x - 2, 3x - 2, px इक्वल टू 3x - 2। इसमें भी ऐसे रखेंगे, देखो px इक्वल टू 0 रख लो, उसके बाद जो अपना पॉलिनोमियल रखा है उसके 0 के ऊपर रख लो। अब इसको 0 के ऊपर रखेंगे तो ये जाएगा 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/3, वेयर 2/3 इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी x की वैल्यू जो 2/3 निकली है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक, तो आज अपनी एक्सरसाइज 2.2 हो गई है कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा 2.3 रिमाइंडर थ्योरम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।